Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. लोकसभा चुनाव के दौरान अग्निपथ योजना भी एक बड़ा मुद्दा बना और यही वजह रही कि अब केंद्र की एनडीए सरकार इसमें सुधारों के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसी कड़ी में तीनों सेनाओं की ओर से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया के लिए दिए गए सुझावों के विकल्पों पर जरूरी बदलाव किए जाने की तैयारी चल रही है। बदलाव के इन प्रस्तावों में अग्निवीरों की भर्ती की मौजूदा 4 साल की अवधि को लगभग 2 गुना कर 7 से 8 साल करने की, सैन्य जवानों के स्थायी कैडर में अग्निवीरों को वर्तमान के 25% से बढ़ाकर 60 से 70% तक करने के सुझावों पर भी गौर किया जा रहा है। सुधारों के प्रस्तावों के तहत अग्निवीरों को सैनिकों की तरह दर्जा देने से लेकर सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ दिए जाने पर भी विचार होगा। सैन्य बलों की ओर से सुधार को लेकर दिए गए सुझावों का संकेत साफ है कि अग्निवीर योजना को रद्द करने की कोई योजना नहीं है, मगर रक्षा मंत्रालय के साथ ही मिलकर सेना अग्निवीरों की भर्ती को पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक बनाने को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। इसमें पहला सबसे अहम बिंदु यह है कि तीनों सेनाओं की सशक्त मानव संसाधन क्षमता और कुशलता के साथ किसी तरह का समझौता न हो। दूसरा, अग्निवीर के रूप में सैन्य बलों में आने वाले युवाओं का कैरियर तथा भविष्य सुनिश्चित और सम्मानजनक हो। समझा जाता है कि इन लक्ष्यों को ही धुरी में रखते हुए तीनों सेनाओं की ओर से अग्निवीर भर्ती में सुधार के लिए आंतरिक सर्वेक्षण अध्ययन कराए गए हैं। इसमें 4 साल की अल्प अवधि के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति को बढ़ाकर 7-8 साल तक करने का प्रस्ताव सबसे अहम है। इसके पीछे तर्क यह है कि जहां अवधि बढ़ाने से अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं की शिकायतें कम होंगी, वहीं 5 साल से अधिक की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए नियम का उसमें वित्तीय लाभ मिल जाएगा। वर्तमान में 25% अग्निवीरों को ही तीनों सेनाओं में स्थायी सैनिक के रूप में रखने का नियम में बदलाव कर इसे 60 से 70% करने का प्रस्ताव युवाओं के आकर्षण को और बढ़ाएगा। तकनीकी इकाइयों में भर्ती अग्निवीरों के तहत स्थायी रूप में सेना में कार्य करने का चांस 75% तक किया जा सकता है।